श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय राम। बोलिए गौरी गोपाल भगवान की। आइए, स्वागत है आप सबका मंगलमयी प्रश्नोत्तरी में। जिनका प्रश्न है वो अपने हाथ उठाएं। खड़े हो जाओ तुम। राम राम गुरुजी। मेरा प्रश्न ये है कि एकादशी के दिन जगन्नाथ जी का प्रसादी चावल क्यों खाया जाता है? नहीं खाया जाता। केवल जगन्नाथपुरी में एकादशी के दिन चावल खाने से भी एकादशी व्रत करने का फल मिलता है। ये केवल जगन्नाथ जी के लिए है, वहाँ जगन्नाथ जी क्षेत्र के लिए है, सब जगह के लिए नहीं। जगन्नाथ जी का चावल प्रसाद तो सदा खाया जाता है, पर एकादशी के दिन चावल नहीं खाया जाता। पर जगन्नाथ जी में एकादशी के दिन चावल खाने से भी व्रत नहीं टूटता, सिर्फ जगन्नाथ जी में और बद्रीनाथ जी में बस। राधे राधे गुरु जी। मेरा ये प्रश्न है कि कृष्ण जी ने 16,108 शादियां क्यों की? वो भी तो राम जी के जैसे एक शादी कर सकते थे। तो राम जी तो एक विवाह किए ही थे। आज ही हमने कथा में बताया कि जो राम माता सीता की जो सखियां थीं जनकपुर की, वो सारी सखियां चाहती थीं कि राम मुझे पति के रूप में मिलें, जैसे मीरा चाहती थी कि कृष्ण मुझे पति के रूप में मिलें। तो भक्तों की यदि इच्छा है कि वो पति भाव से भजें, तो गोपियां भगवान को पति भाव से भजती थीं। तो भगवान भक्तों की इच्छा पूरी करते हैं। और गोपियां जो थीं वह वेद की ऋचाएँ हैं, ठीक है। तो वेद की ऋचाएँ 16,000 हैं, वेद के मंत्र तो 16,000 ये वेद की ऋचाएँ हैं। और 108 उपनिषद हैं, मतलब 16,000 मंत्र 108 उपनिषद के द्वारा भगवान तक इनमें से किसी भी रास्ते से ईश्वर तक पहुंचा जा सकता है। ये उसका कारण है। तो भगवान तो सबकी इच्छा पूरी करते हैं। तो उनकी इच्छा थी कि मैं आपको पति चाहूँ पति रूप में, तो भगवान पति रूप में मिल गए। और ये किसी भी महाराज जी के सामने, जैसे कि आप ही के नाम पे श्री श्री 108 अनिरुद्धाचार्य जी महाराज, ऐसा क्यों कहा जाता है? नहीं, हमारे नाम के आगे नहीं लिखा जाता श्री श्री 1008। हम कहाँ लिखते हैं? पर श्री श्री नहीं 108, ये कौन सा नंबर है? ये मुझे सवाल है। ऐसा है कि जो साधु 108 संतों की सेवा करते, जैसे इस आश्रम है, तो जिन आश्रमों में 108 साधु हैं वो लगाते थे कि श्री श्री 108 फलाने श्री। और जिनके आश्रम में 1000 साधु हैं वो लगाते थे श्री श्री 1008। तो जो जितनी सेवा करता था वो उतने अंक जोड़ लेता था। तो जो करते हैं वो जोड़ लेते हैं। ये दास कुछ करता नहीं, इसलिए सिंपल आपका दास बन के रहता हूँ। नाम आम के आगे पीछे 108 1008 लगाने की जरूरत ही नहीं। धन्यवाद गुरु जी। राधे राधे गुरु जी। जी, गुरु जी, कर्म बड़ा या धर्म बड़ा? आप किसे मानते हैं बड़ा? कर्म को, जैसा हम करेंगे हमें वैसा मिलेगा। कर्म बड़ा है तो कसाई जो बकरा काटता है, गाय काटता है, तो क्या उसका कर्म भी बड़ा है? तो जैसा लिखा उसे तो वैसा ही करना पड़ेगा। अच्छा, किसने लिख दिया? तो कहते हैं ना, जैसा कर्म करोगे वैसा फल मिलेगा। तो कर्म तो रावण ने भी किया, सीता माँ को चुरा के ले आया। क्या रावण ने सही कर्म किया? नहीं। फिर कर्म कैसे बड़ा हुआ? कर्म तो रावण ने भी किया, फिर मर काहे गया? हाँ, ये भी है। तो कर्म बड़ा नहीं है। कर्म तो कसाई भी करता है। हाँ जी। कर्म तो शराबी भी कर रहा है। मैं जी शराब पी के पड़ा हूँ, अपना शराबी बोलता है मैं कर्म कर रहा हूँ शराब पीने का। तो कर्म बड़ा नहीं है बेटा, धर्म बड़ा है।
धर्म के अकॉर्डिंग, धर्म के हिसाब से जो कर्म किया जाएगा वो कर्म बड़ा होगा। तो धर्म युक्त कर्म बड़ा है, ना कि सिंपल कर्म बड़ा है। कर्म तो दुशासन ने भी किया, हाँ जी। द्रौपदी के कपड़े उतारे। हाँ जी तारे। तो आपके हिसाब से कर्म बड़ा है तो दुशासन का कर्म बड़ा है? नहीं जी। क्यों बड़ा नहीं है? क्योंकि दुशासन के कर्म में धर्म नहीं था। हाँ जी। जीवन में वही कर्म करना जिस कर्म में धर्म हो, बिना धर्म के कर्म ना करना, वरना वो कर्म नाश करा देगा। जी गुरुजी। कर्म दो तरह के होते हैं, एक कर्म करने योग्य, हाँ जी। एक कर्म करने ना करने योग्य। ना करने योग्य क्या? जैसे शराब पीने योग्य है कि नहीं? नहीं गुरुजी। और दूध पीने योग्य है। तो दूध पियो, शराब ना पियो। माँ बाप की आरती उतारो, माँ बाप को डंडा मत मारो। तो माँ बाप की आरती उतारने का कर्म करना है, डंडा मारने का कर्म। तो क्या करें क्या ना करें, इसके लिए ये कौन डिसाइड करेगा कि क्या करें क्या ना करें? इसके लिए धर्म है। हाँ जी। तो धर्म का ज्ञान होना जरूरी है। आप लोगों ने जो बातें कही कि कर्म बड़ा है, आप लोगों के ज्ञान तो है पर आधा ज्ञान है। हाँ जी। अब पूरा हुआ? हाँ जी गुरुजी। क्या समझ में आया? कि जो धर्म बताएगा वो कर्म हमें करना है। धर्म युक्त कर्म। हाँ जी गुरुजी। अकेला कर्म बड़ा नहीं हो सकता। फिर कर्म तो रावण ने भी किया, कसाई भी करता है, कैसे बड़ा होगा? जी गुरुजी। राधे राधे गुरुजी। गुरुजी राधे राधे जी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। मैं नारी के ऊपर आपको कुछ लाइन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। नारियां पति की अनुगामिनी हो चले, पति स्वयं ही बदलता चला जाएगा। नारियां देश की जाग जाए अगर, हर हृदय ही मचलता चला जाएगा। नारियां जागरण गीत गाएं तो देश ही खुद बदलता चला जाएगा। वाह, सुंदर। गुरुजी मैं शिवाजी के ऊपर कुछ लाइन सुनाना चाहती हूँ। शिवाजी के ऊपर कुछ लाइन सुनाना चाहती हूँ। सुनाओ। महाराणा प्रताप जी के वंशज वीर शिवाजी थे। उन्हें जीजाबाई ने जन्मा था। उन्होंने यह सोचा था कि मुझे ऐसे पुत्र को जन्म देना है जो पिता ना कर सके वो पुत्र करके दिखाएगा, जो करके भी दिखाया। ऐसे सुकुमार बच्चे को कंकड़ीले रास्ते और कांच के टुकड़ों पे चलाती थी कि शिवाजी के पांव लहूलुहान हो जाते थे। 5 वर्ष के थे शिवाजी जब दासियां यह देख के बिलक जाती थी कि इतने छोटे से बालक को इतना कष्ट क्यों दे रही हो। जीजाबाई ने कहा, इस छोटे से बालक के कंधों पे पूरे महाराष्ट्र का भार रखने वाली हूँ मैं। वह नारियाँ भारत की ही थीं। वह समझ चुकी थी कि हमारा दायित्व केवल यही है कि हम घर की नारियाँ नहीं हैं। राधे राधे गुरुजी। वाह, खुश रहिए। सुंदर। राधे राधे गुरुजी। आपके चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रणाम। खुश रहो। बताओ। मैं 2 लाइन सुनाना चाहता हूँ। सुनाओ। हे सुन राधिका दुलारी, तेरे द्वार का भिखारी हूँ मैं। शाम का पुजारी, एक पीड़ा है हमारी, हमें शाम ना मिला, हमें शाम ना मिला। वाह, सुंदर। और किसका प्रश्न है? किसका प्रश्न है? हाथ उठाओ। सब बैठ जाओ। वो मैया को देना। सब बैठो बेटा, पीछे वाले भी बैठ जाओ। राधे राधे गुरुजी। जी। मैं दिल्ली से आई हूँ, उत्तम नगर से। आपसे पहले बात हुई थी मेरी। आपने कहा एक बार वृंदावन आओ। मेरे एक बेटा है, एक बेटी है। पति ने दूसरी शादी कर ली, माँ बाप मर गए। मेरे बेटे बहू ने मुझे घर से निकाल दिया। 6 साल से मैं अलग रह रही हूँ। मेरी बहू मुझे रास्ते में मारती है। दिवाली वाले दिन मैंने अपने बेटे को फोन करा तो मेरी बहू मुझे गालियां बक रही है, साथ में बेटा भी गाली बक रहा है और मेरे से कहती है तूने पति कर रखा है, और मैंने कोई पति नहीं करा। तो आपने ऐसी क्या गलती कर दी कि बहू मारती है? बहू ये कहती है कि तू बेटी से रिश्ता नहीं रखेगी। बेटी से रिश्ता नहीं रखेगी? हाँ, इसलिए। तो आप रखना चाहती हैं? हाँ, मैं बेटी से रिश्ता नहीं तोड़ सकती। हाँ, क्यों तोड़ना? बात सही है। ये कहती है बेटी से रिश्ता नहीं रखेगी, कारण बेटी है। तो आपकी बहू को भी आप अपनी बेटी बना लो ना। नहीं, उसके पियर वाले रहते हैं सारे गुरुजी। आप अपनी बहू को बेटी नहीं बना सकती? बनाई, बहुत बनाई, मन नहीं बनी वो।
ऐसा तो नहीं कि आप मां नहीं बन पाई? नहीं, ये आप है ना एक बार उससे पूछ सकते हो। मगर मेरा बेटा है ना मुझे पैसे देता है, खर्चा देता है, मगर मुझे मेरे बेटे की याद सताती है। 1 साल से मेरा बेटा बिल्कुल नहीं मिला मुझसे। देखो मैया, ऐसा है, गृहस्थ आश्रम में ना गलतियां किसी की ज्यादा होंगी, किसी की कम होंगी। वो ये तो बात आपकी बिल्कुल बात सही है, आपकी बात लेकिन सही है। आपकी भी कुछ ना कुछ गलती होगी। मेरी गलती ये थी कि मेरी बेटी हॉस्पिटल में थी, मैं अपनी बेटी के पास चली गई। हाँ, तो ये गलती नहीं है बेटी को हॉस्पिटल देखने तो जाना। यूं करी नहीं जाएगी, रिश्ता नहीं चलाएगी। बहू को मारना नहीं चाहिए, अपने से मैंने बड़ों नहीं मारा, पर। मैंने नहीं, बहू ने मुझे मारा। हाँ हाँ, बहू को ही बोल रहे हैं कि बहू को अपनी सास पर हाथ नहीं उठाना चाहिए। उसकी बहन ने और उसने दोनों ने मारा, और मार के रिक्शे में करके मुझे मेरी बहन के दरवाजे पे फेंक के आई। ये तो गलत है। बेटे ने कुछ बोला नहीं? बेटा उसके आगे कुछ नहीं चलती है। किसकी चलती है फिर? बहू की चलती है। मेरा मकान था, मुझे तो शादी के पहले देखा नहीं आप लोगों ने कि लव बहू मैरिज हुई है। तेज तर्राट है? लव मैरिज हुई है। लव मैरिज किया? हाँ। तो बात नहीं मानती वो पति की भी? पति की भी नहीं मानती। पति सिर्फ कमा के दे सकता है उसको, बाकी उसकी कुछ नहीं चलती। तो आप क्या चाहती हो? मैं ये चाहती हूँ गुरुजी कि मेरा बेटा मुझसे बात करे, कुछ नहीं चाहती। तो वो बात नहीं करता? नहीं करता। अच्छा, बिल्कुल नहीं बात करता। अगली बार ना ले आना, हम बात वो नहीं करेंगे। आएगा। क्यों? वो मुझसे मिलने नहीं आता। 1 साल हो गई, दिल्ली में ही रहता है, वहाँ रोहिणी में। मेरा 1 करोड़ का मकान है और मैं किराए पे रह रही हूँ। तो मकान में कौन रहता है? बहू रहती है, पियर वाले रहते हैं उसके सारे। तो उसके पियर वाले वहां जाके रहते हाँ, हैं? सारा क्यों? पियर। क्यों, उसके अपने घर नहीं है? सब नहीं है, किराएदार की बेटी है ना, किराए पे मकान ले रखा। तो वो यहाँ के बेटी हाँ। बोली कि तुम आ जाओ। हाँ, घर मिल गया अपने को? हाँ, घर जल्दी आओ। सब आ गए? सारे वहीं रहते हैं गुरुजी। और आपको कर दिया बाहर? मैं आपको वीडियो दिखा सकती हूँ उसकी सारी। चलो, भगवान ऐसी बहुओं को सद्बुद्धि दे, सास ससुर की सेवा दिवाली करो। वाले दिन ना मैं आत्महत्या करने की कोशिश करी मैं, फिर मगर है ना जो मैंने दिवाली पे खील बतासे लगाए और दीपावली के दिए विए लगाए, तो लड़के सारे बोले अम्मा क्यों रो रही हो? तो मैंने कहा मुझे मेरे बेटे की याद आ रही है। उस लड़के ने फोन करा और जैसे फोन उठाया वैसे लड़का भी गाली बक रहा है, बहू भी गाली बक रही है। तो आपको अब बेटा बहू से मन हटा के भगवान में मन लगा देना चाहिए, यही गुरुजी समाधान। कहाँ जाऊँ, कोई साथ नहीं दे रहा है। अरे भगवान साथ देंगे, बेटा तो बहू। मुझे आप यहीं रख लो, सब ठीक कुछ है। छोड़ के मुझे यहीं रख लो। अभी तो देखो, आप यहाँ भी रख लोगी तो रोगी तो बेटे के लिए ही नहीं ना। रहूंगी, पत्थर दिल हो बात गए। ये है ना, कहीं भी रहो, बात ये नहीं कि यहाँ रहो कि और कहीं। अभी गुरुजी मैं सुनो। नौकरी भी करती हूँ। सुनो सुनो, जहाँ रहो खुश रहो, और जितना प्यार, जितना बेटों से मिलने की बच्चों के प्रति आकर्षण है, काश इतना ही आकर्षण भगवान के प्रति होता तो आपका कल्याण भी हो जाएगा, तो अब करती जीवन तो भी, ऊपर भी। गुरुजी अब करती तो हूँ मैं, 2 साल से आपकी भागवत देख रही हूँ। अब बेटे से मन हटा लो। जब वो नहीं स्वीकार कर रहा है तो आप काहे पीछे पीछे भाग रही हो? मन लगाओ भगवान में, मीरा की तरह भगवान की बन जाओ, समर्पण कर दो। पैसे देता है, पैसे के लिए कमी नहीं है। अरे पैसे देता है। वैसे मायने नहीं रखते मैया। मगर मुझे तो मेरा बेटा चाहिए ना। अब बेटा चाहिए, भगवान नहीं चाहिए? भगवान भी चाहिए। अब भगवान को तुमने दूसरे नंबर पे रखा है, बेटे को पहले नंबर पे रखा अब है, बेटे को हटा दिया गुरु। इसलिए बेटा ही नहीं मिल रहा, ना तुम्हें बेटा ही मिला ना भगवान। अब भगवान में धोबी का कुत्ता ना बन जाना, ना घर की रहो ना घाट की, ना बेटे ही मिला ना भगवान ही मिले। इसलिए भगवान को पहले नंबर पे रखो, और बेटा तो ठीक है, खुश रहे, आशीर्वाद दो से वो खुश रहे, वो बढ़िया प्रसन्न रहे, लेकिन आपको चित्त भगवान में लगा देना मगर चाहिए। ये तो बात गलत है ना गुरुजी। मैं कहीं जाती हूँ तो रास्ते में मेरी बहू मारती है मुझे। तो बहू के आसपास से गुजरो ही मत। मैं हॉस्पिटल गई थी दवाई लेने गुरुजी। तो हॉस्पिटल में आके मारती है? हाँ, रोड पे किसी अरे ने बड़ी दुष्ट है भाई। किसी ने कह दिया कि तेरी सास आई है, तो उसकी बहन और वो दोनों ने मारा मुझे। तो आप पिटती रहती हो, आप नहीं मारती? दो अरे चार 2 जनों में मैं कैसे मारूंगी? वो ऐसी है, वो मोटी है। पकड़ लेगी। हाँ, मेरे को तो पकड़ लेगी तो पछाड़ देगी। तो फिर तो तुम भी हो जाओ खा पी के मोटी। कम से कम एक आध पटकना तो मारो, वो ही मार मार के चली जाती है। एक बार है ना, आप मेरी बहू से बात करना, मैं नंबर दूंगी। कहाँ है? आई है? नंबर है मेरे पास, मैं मेरे साथ तो अरे आए। भगवान, कहीं मेरे को भी ना मारने लग जाए, मैं तो दुबला पतला। हाँ, मारे तो कहाँ जाऊंगा? मैं नहीं करूं बात ऐसी मारने वाली बहुओं से, मरकनी बहू है। क्यों गुरुजी, आप क्यों डर रहे हो? क्यों, हमें डर नहीं लगता क्या? नहीं नहीं, अरे बहुओं से तो भगवान डरे।
ऐसा नहीं करना चाहिए ना गुरुजी, कराना सही है। अच्छा ये बताओ, तुम अपनी सास की सेवा करती थी कि नहीं करती भैया? थी। तुम तो नहीं मारती थी सास को? मेरी सास तो बहुत अच्छी थी। नहीं, मेरी आप अच्छी थी कि नहीं? मैं भी अच्छी थी, मेरी सास भी अच्छी सास को आपने मारा नहीं कभी कभी? जिंदगी में नहीं, जवाब भी नहीं दिया। फिर अच्छा है। हम 4 दौरानी जेठानियां, अभी तक एक आए। तो अब एक आपके पास 2 ऑप्शन है, क्या? या तो बच्चा बेटा बहू से मन हटा के भगवान में मन लगाओ, या खा पी के तुम भी डेंजर हो जाओ। एक पटकना तो मारो। नहीं, अब तो मैंने ना आपकी भक्ति में मन लगा दिया है। ठीक है, बस ठीक है। एक बार बहू से बात जरूर करना। हाँ करा देना, अपने मोबाइल से लगाओ, भी कर लें बात। मैं तो मरवाओगे तुम मुझे। हाँ तो फोन से मारेगी निकल के क्या? वहां ले जाओ। हाँ मैया को दो, ये मैया को। गुरु जी के चरणों में सत सत प्रणाम। जी जय श्री राधे कृष्ण। राधे राधे। गुरु जी मुझे कुछ पूछना नहीं है, मुझे सिर्फ ये देख करके खुशी हो रही है कि आप इतना साम्राज्य अकेले कैसे संभालते हैं। हम कहाँ संभालते हैं मैया, सब भगवान संभाल रहे हैं, बिहारी जी कर रहे हैं। मैं यहाँ पूरा देखी हूँ, इतनी सेवा, इतना सम्मान आपके यहाँ के जितने कार्यकर्ता लोग हैं इतना सम्मान देते हैं गुरुजी। मैं अभी गिरिराज की परिक्रमा करके आई तो इन लोगों ने, किसी ने मुझको रोका नहीं आने के लिए। मुझे डर था कि कहीं मैं आपका दर्शन कर पाऊंगी कि नहीं। दर्शन तो मैं वहाँ से भी करके चली जाती, लेकिन मुझे आपसे रूबरू देखना था एकदम। ठीक है, आपने सब दर्शन किया माताओं का, यहाँ की सेवा? हाँ दिया, किया महाराज जी। और महाराज जी आपको देख के मुझे ऐसा लगता है कि आप किसी जन्म में मेरे पुत्र थे। बिल्कुल, पिछले जन्म में भी रहे होंगे, जन्म में भी आपके पुत्र हैं, ये समझो। तो गुरुजी एक बार आप हमको माँ कह के पुकार दीजिए। मैया जी राम राम। राम 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 राम, जय जय सीताराम। ठीक हो मैया? और गुरुजी एक और बात है कि हमारे जो पति हैं, पति देव जो हैं, हाँ वो बहुत ज़्यादा संत हैं। संत हैं? हाँ संत हैं, अच्छे हैं। पूरे जीवन भर उन्होंने बहुत संघर्ष किया हम लोग के लिए, अपने बच्चों को बनाया, हमको भी, माता पिता सबकी सेवा, भाईचारा सब कुछ निभाया उन्होंने, मेरा पीहर ससुराल सब निभाया। अब वो चाहते हैं गुरुजी, ये कोई पर्सनल बातें हैं लेकिन मैं आपसे शेयर कर रही हूँ क्योंकि मैं पर्सनल मिल नहीं पाते। अंदर मिल लेना, कोई ऐसी बात ना हो पारिवारिक की जो मायके में कहने नहीं से नहीं, कोई खराब बात नहीं है ठीक गुरुजी। है, फिर बोलो। हाँ, लेकिन मुझे अपने लिए पूछना है कि मुझे क्या करना चाहिए, बस ये बात। अच्छे पति हैं, अच्छे हाँ, परिवार है तो वो चाहते हैं कि अब हम वानप्रस्थ हो जाएं, वो खुद। तो आपके साथ? नहीं, अकेले। अकेले? तो हाँ, हम जब उनसे तो कहते विवाह हैं, के कितने वर्ष हो गए आपके? हमारे विवाह को 37 साल चल रहे हैं। 37? हाँ, 37वां साल चल रहा है। बच्चे मेरे दोनों भगवान की कृपा से, राधा रानी की, संतों की कृपा से बहुत स्टेब्लिश है। बड़ा लड़का हमारा। तो शादी ब्याह होगी बच्चों की? हाँ, बच्चों के साथ दोनों के एक एक बेटे भी हो गए। हाँ तो ठीक है, फिर ठीक है, वानप्रस्थ हो जाना। तो मैं घर रह के क्या करूँगी? तो वानप्रस्थ में आप भी पति के संग चलो। जब वानप्रस्थ का पुरुष ही नहीं, महिलाएं भी तो वानप्रस्थ का अपनाएं। आप दोनों जाओ तीर्थों में, वानप्रस्थ दोनों साथ में रहो, जहाँ रहो तो साथ रहो। हाँ, ये बात मेरा यही सोचना है गुरुजी। हाँ, लेकिन वो मुझे समझाते हैं जैसे मेरे इंसुलिन चलती है, सारी बीमारी का शरीर है। इंसुलिन देखो ऐसा है कि जब आप भ्रमण करेंगे, अच्छा खान पान होगा तो ये सब छूट जाएगा। घर में पड़े ना इंसुलिन चालू हो ही जाती है। जी गुरुजी। थोड़ा सा मेहनत करो, योग करो। पहले की महिलाएं कितना काम करती थी। जी गुरुजी, करते कोई हैं। इंसुलिन नहीं लगती थी। जी गुरुजी, हम तो करते आप हैं। खूब मेहनत करेंगे, चलेंगे फिरेंगे, ठीक हो जाएंगे। जी गुरुजी। तो मेरे मन में यही संशय था कि हम आपसे पूछें कि हमको क्या करना चाहिए, मेरे लिए क्या मार्गदर्शक होगा आपके हिसाब से। आप पति के साथ साथ भगवान में मन लगाइए, पति के साथ रहिए, पति को छोड़ के मत रहिए। नहीं, ठीक है गुरुजी। बोलो राधे रानी की। खुश रहिए। जी सब बैठो। राधे राधे गुरुजी। जी गुरुजी मैं बहुत परेशान हूँ, मेरा घर नहीं बिक पा रहा, उसे घर क्या करना नहीं चाहिए? बिक रहा है? घर नहीं बिक रहा है? हाँ, मैं बहुत परेशान हूँ घर के चक्कर में कि ये घर निकल जाए और मैं वृंदावन बस जाऊँ। तो घर कहाँ जाएगा निकल के?
मैं बेचना चाहती हूँ, पटेल नगर में, नई दिल्ली में। तो घर नहीं बिक रहा है? नहीं बिक रहा, तो क्यों बहुत कोशिश कर ली गुरुजी। घर क्यों बेचना है ये बताओ। गुरुजी मैं रहना नहीं चाहती, मेरी जेठानी बहुत लड़ती है मुझसे। तो देवरानी को समझाओ, देवरानी के डर से तुम घर बेच रही हो। देवरानी नहीं है, जेठानी जी है। अच्छा। वो बहुत परेशान करती है, मेरा बहुत लड़ाई झगड़ा करती है, मुझे तो रहने नहीं देती है। जेठानी के डर से घर बेच रही हो? हाँ। फिर पति कहाँ है? पति तो मेरे साथ में ही खड़े हैं बगल में। तो घर ना बेचो बेटा। घर यदि एक बार बेच लोगी तो याद रखना, घर बेच तो दिया जाएगा पर घर खरीदा ना जाएगा। गुरुजी वृंदावन लेना चाहती हूँ मैं घर वहाँ से। तो बेचो मत, पहले किराए से यहाँ रह लो। हाँ। यहाँ का माहौल देख लो। हाँ। यहाँ कर पाओगे कुछ, सफल हो पाओगे, क्या करोगे? हाँ। घर बेच के आओ और यहाँ भी कुछ ना कर पाओ तो फिर 2 ही दिन से गए। इसलिए अभी घर ना बेचो। जेठानी को समझाओ कि इतने परेशान क्यों कर रही है। क्या करती है जेठानी? अरे पता नहीं क्या क्या उल्टे उल्टे उपाय करती है, जादू टोना करती है, घर नहीं बिक पा रहा। और मैं वहाँ से लेकर चाह रही हूँ, मैं अपने बच्चों की पढ़ाई। तो जादू टोना करती है, तुम भी जादू कर दो जेठानी मुझसे तो आता नहीं है गुरुजी, मैं तो जानती नहीं इन चीजों के बारे में। अरे मैं बताऊं कर देना। कैसे? आप बताओ गुरुजी। जब भी कुछ मैं आपकी शरण में इसीलिए आई हूँ कि मुझे थोड़ी बहुत उम्मीद हो कि मेरा कुछ हो सके। तुम क्या जादू करना कि जेठानी तुम्हारे को कुछ कहे। अच्छा। 1 हाँ। तो तुम कह देना 2। ठीक है गुरुजी। सुनना मत। वो इतना परेशान कर चुकी कि तुम घर छोड़ के भाग रही हो, अब तुम उसकी छाती पे चढ़ो। गुरुजी हम दोनों अकेले अब तू छोड़ के उससे कहना कल मोहित तू छोड़ घर, अब हम नहीं छोड़ेंगे। अच्छा। हाँ, सीधे को सुनो। जो गन्ना होता है ना, हाँ। वो बेचारा कोल्हू में पेरा जाता है। जो ज्यादा मीठा होता है वो अपना नाश कराता है। हाँ। देखो तो मीठे गन्ने को कोल्हू में पेरा जाता है। जो सीधे सच्चे सरल लोग होते हैं ना, हाँ। दुनिया सताती है। तुम भी थोड़ा टेढ़ों के संग टेढ़े बन जाओ तो उनकी अक्ल ठिकाने लग जाएगी। जैसे को तैसा। हाँ। तो आप सीधी पड़ जाती हो। पर तो चक्कर आप क्या है, सीधी मेरे हो? बच्चे छोटे हैं ना, इसलिए मैं ज्यादा बोलती नहीं हूँ। पहले ये बताओ आप सीधी हो? हाँ सीधी हूँ। हम तो बोलते जेठानी नहीं। जेठानी बहुत बोलती है वो तो, बहुत ज्यादा। आप भी बोलो। उसका परिवार ज्यादा बड़ा है, उसके जमाई साथ देते तो हैं। आप भी बड़ा करो अपना परिवार। कितने बच्चे हैं आपके? मेरी लड़की 4 है, 1 लड़का है। 4 हैं? हाँ। 4 और आने दो। 8 की फौज इकट्ठा करो, उसकी छाती पे चढ़ो। ले तेरी संख्या ज्यादा, हम भी बढ़ाएंगे अपनी संख्या। और रहेंगे उसी घर में, नहीं खाली करेंगे। ठीक है गुरुजी। ऐसा करो। 4 तो है ना मस्त। हाँ। 4 और आने दो। ठीक है गुरुजी। राधे राधे। जेठानी भागेगी छोड़ के घर। सीताराम गुरुजी। सीताराम। गुरुजी मैं ये कह रहा हूँ, सेकुलर इंसान जो होते हैं वो कौन हो? मैं सेकुलर जो बोलते हैं कि हम सेकुलर है, ना हिंदू ना मुसलमान। ना हिंदू ना मुसलमान। हाँ, बीच वाले जो हों। हाँ, तो बीच वालों से क्या कहें फिर? हाँ तो सर मैं पूछ रहा हूँ, कल मैंने 3 सवाल देखे थे। 3 बहन खड़ी थी यहाँ पे, वो बात कर रही थी मुसलमानों के बारे में उनके। एक कह रही थी कि मुल्ला के पास जाते, क्या हिंदू धर्म में ऐसा ना कि भूत प्रेत भगा दे? क्या प्रश्न है ये बताओ। मैं कह रहा हूँ गुरुजी, कल एक बहन जी थी, वो कह रही थी कि हमारे घर के मुसलमानों के यहाँ जाते भूत प्रेत उतरवाते। ठीक है। तो क्या हमारे धर्म में इतनी शक्ति नहीं है? क्या हमारे हनुमान चालीसा में इतनी शक्ति नहीं है? भाई हमारे यहाँ तो कहते हैं कि भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम, केवल नाम मात्र से भूत पिशाच निकट नहीं आते, इतनी ताकत है। तो मैं यही तो कहना चाहता हूँ, महावीर जब नाम सुनावे। गुरुजी मैं यही तो कहना चाहता हूँ, हनुमान चालीसा बड़ी शक्ति तो कोई है नहीं, तो वो मुल्ला के पास क्यों जा रहे हैं फिर? हाँ, नहीं जाना चाहिए। क्यों जाना है? गुरुजी एक बहन जी कह रही थी कि हमारे घर के मतलब कि ब्याह शादियों में जाते हैं मुमडनों के। मैं हसनपुर का रहने वाला हूँ, मेरे गांव में बस्ती मोहल्ला है, वो ब्याह शादियों में जाते थे, बुलाते थे मुसलमानों को इन्हें। वहाँ पे वो मतलब कि ये अपनी बहन के भैया न हो तो ये हमारी को क्या होंगे? सही है। ठीक है, तो उसमें उनको चालू करा ये वाले बॉक्स। गुरुजी। हाँ बोलो। गुरुजी तो उसमें ये हुआ, वो न्यूज में भी आया था, 2018 की न्यूज है जी। गुरुजी 2018 की न्यूज है। उनका दिन रात हिंदू का मुसलमान का उठना बैठना था, ठीक है, लेकिन उन मुसलमानों ने हिंदुओं के साथ ऐसा कर दिया, उनके घर में आज चिराग जलाने वाला नहीं बचा कोई। सही है। लेकिन इन्हें अकल फिर भी नहीं आ रही, वहीं जाएंगे।
सही है, आपकी बात सही है। हम सनातनियों को जागना चाहिए और सावधान नहीं होना जाग रहे, चाहिए। कुंभकर्ण से भी ज्यादा सोए पड़े हैं। सही है, सही कह रहे हो आप। ये समाज नहीं जागा तो बड़ा नुकसान हो जाएगा। वो मैया को देना, चश्मों वाली मैया को।